हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग को बात करनी है उसका ओलंपियाड लेवल सेशन हम लोग करने वाले हैं। फिगर ट्रेन, फिगर चेन, फिगर आउट, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, फिगर सीरीज भी बोल सकते हो इस चैप्टर को आप, ठीक है। क्योंकि देयर इज अ नंबर ऑफ फिगर्स या देयर आर नंबर ऑफ फिगर्स जिनके बेनिफिट या जिनके मैनर या पैटर्न को देखते हुए हमें हमारा आंसर निकाल करके सामने वाले एग्जामिनर को दिखाना होता है। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ओलंपियाड लेवल सेशन के बारे में हम लोग को बात करनी है और ओलंपियाड लेवल सेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, बेस्ड ऑन दी क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल में उस चैप्टर से उठ करके आप लोगों के सामने आते हैं। मगर उससे ठीक पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, एनटीएससी, एनएससी, जेएसपी, आरएमओ, और उसी के साथ साथ आपके घर पे आकर के हम आपको कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट टू स्कूल वाला सेक्शन जो है वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं यार। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखें तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी आप लोगों को मिलाना चाहूंगा जो अभी तक आप लोगों के सामने रेगुलरली आ रहे हैं और आगे भी रेगुलरली आते रहेंगे। एंड एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई टीटीबी 2.0 का अनाउंसमेंट हो चुका है, राइट। एक साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक साल का हमारा साथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हैप्पी एनिवर्सरी मैं ऐसा बोलने वाला हूं आप लोगों को, और बोल भी दिया है, तो आप लोग भी विश कर सकते हो या मेरी विशेस ले सकते हो। साथ ही साथ टीटीबी 2.0 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बने रहिए इस चैनल के ऊपर और आपको पता चल जाएगा कि टीटीबी 2.0 में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बहुत बढ़िया तरीके से बताना चाहता हूं यार कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें सब कुछ टीटीबी 2.0 के अंदर होमवर्क सबमिशन वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लोग लेकर के जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग आप लोगों के लिए और नई नई लेकर के आ रहे हैं, और मेरे साथ ये जो फैकल्टी टीम है आगे भी बनी रहने वाली है, और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, राइट। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं सीरीज में, और सीरीज में आगे बढ़ते हुए टेलीग्राम चैनल्स को फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारे नए नए अपडेट्स यहां डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अगर सैंपल स्टडी मटेरियल देखना है तो फटाफट से देख लो। नए सेशन के लिए एनरोलमेंट कराना है तो वो भी एनरोलमेंट करा सकते हो, क्योंकि प्राइस हाइक भी बहुत जल्दी होने वाला है भाई। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एनरोलमेंट कराना है, आराम से कराऊंगा, तो ऐसा मत करना, फटाफट से एनरोलमेंट करा लो ताकि आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलते रहें। फिलहाल के लिए 9000 3500 पैकेज है। अगर आप चाहो तो फटाफट से उस पैकेज को खरीद सकते हो। AK लाइव कोड यूज करो टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस, एंड यू कैन रिड्यूस योर प्राइस अमाउंट टू 6300 और 2450। बाय पैकेज पे क्लिक करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट फाइनलाइज करो। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा आती है तो 9549041111 में कॉल करो। अगर ये नंबर नहीं लगता है तो यू कैन कॉल ऑन माय नंबर्स और यू कैन टॉक टू मी ऑन टेलीग्राम, जो कि आपको अगले आने वाली स्लाइड्स में मेरा नंबर और मेरा टेलीग्राम हैंडल दिख जाएगा। उसको कॉपी कर लेना, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना या मुझे कॉल कर लेना, जैसा भी आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो रहा हो, अगर आप लोगों को बात करनी हो तो ही है, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे रेगुलर रिचुअल के ऊपर, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस अपनी अपनी कॉपीज में, अपने अपने कमेंट बॉक्सेस में, अपने अपने चैट बॉक्सेस में लिख सकते हो। नहीं लिखना तो तुम्हारी मर्जी है, बट अगर लिखते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि खुद से प्रॉमिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझसे तो प्रॉमिस जिंदगी भर से करते रहोगे और आगे भी करते रहोगे, आप पहले भी करते आए हो। साथ ही साथ मैं तुम लोग को बता दूं कि भाई आज है फिगर ट्रेन फिगर आउट का ओलंपियाड लेवल सेशन। बहुत ही चमक धमक वाली स्लाइड बनाई है हमारे लिए भाई साहब ने। उसी के साथ साथ आज जो है फाइनली लेक्चर का आउटकम क्या होने वाला है कि प्रैक्टिस ऑफ ओलंपियाड लेवल सेशन आप लोगों को हो जाने वाला है। या आप लोगों को अगर मैं नॉर्मली कहूं तो भाई आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि ओलंपियाड लेवल सेशन एक्चुअल में किसे कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला सवाल क्या होने वाला है। थोड़ा सा इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इफ यू गाइज पे अटेंशन तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली आ जाएगा। फटाफट से देख लो यार। कुछ रोटेशन, रेवोल्यूशन, रिवॉल्यूशन, 90 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा कुछ सीन मुझे लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, 30 सेकंड से तुम लोग के पास, जिसमें से 15 सेकंड ऑलरेडी निकल चुके हैं। मैंने हर बार ये कहा है कि भाई ABCD इन सारे फिगर्स को कैलकुलेटिवली चेक करते हुए चला करो। अगर चेक करते हुए चलोगे तो यू गाइज कैन सक्सीड, अदरवाइज यू गाइज वोंट सक्सीड, ठीक है। फटाफट से देख लो यार क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है।
समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो भी बता देना, और आ रहा हो तो फटाफट से आंसर पिन कर दो यार। क्या कर दोगे? आंसर पिन कर दो, ठीक है? मेरे हिसाब से अभी फ्रेमिंग भी सही होगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में तुमसे साफ साफ पूछा हुआ है कि भैया क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे तुम्हें जो है अपना कंटेंट फिल करना है, ठीक है? तो कंटेंट फिल करने का मतलब है कि बेसिकली एबीसीडी में से जो भी तुम्हारा चॉइस होने वाला है तुम उस चॉइस को मुझे बता दो, ऐसा तुमसे पूछा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर मैं स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता हूं तो मैं पहला पॉइंट ये कह सकता हूं तुम लोग से कि बड़े प्यार से मैंने स्ट्रक्चर को देखा और मैंने कहा कि भाई मेरा पहला पॉइंट जो यूजुअली मेरे सामने निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है बॉस, कि या तो अपर पिन के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, ठीक है, या फिर लोअर पिन के साथ एक छेड़छाड़ की गई है, ठीक है, और उसको रिमूव किया गया है, ठीक है, या क्या किया गया है? रिमूव किया गया है, ठीक है? छेड़छाड़ नहीं करी गई, मतलब बेसिकली रिमूव किया गया है। और सेकंड स्ट्रक्चर जो मुझे दिख रहा है कि सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर हाफ पिन जो है या हाफ पिन हेड जो है उसको ब्लैक कर दिया गया है, ठीक है? ब्लैक कर दिया गया है, हाफ पिन हेड को ब्लैक कर दिया गया है। ये ब्लॉक जैसा लग रहा होगा बिकॉज मार्कर और बोर्ड में आज जो है समीकरण या सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठ रहा, ठीक है? ऐसा मैं तुम लोग को बता देता हूं। ब्लैक फिर वो ब्लॉक ही लग रहा है यार, मैं क्या ही करूं, ठीक है? चलो, तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है भाई? पहला वाला स्ट्रक्चर, सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखो, फिर रिपीटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बट द डायग्राम या जो बेसिक पिन हेड है वो चेंज हो गया है। तो दैट मींस यहां से यहां पर रोटेशन मिला मुझे, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई या तो टॉप पिन रिमूव हुई है या बॉटम पिन रिमूव हुई है, ठीक है? दोनों में से जो भी रिमूव करोगे एक ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बन करके आ जाएगा, ठीक है? 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है ना? आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, क्लियर है? क्या होता है? 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन आपकी हाफ पिन जो है वो ब्लैक कलर से रंग दी गई है। तो यहां पर भी हम 90 डिग्री रोटेशन कर लेते हैं एक बार। पहले तो 90 डिग्री रोटेशन अगर मैं करता हूं तो मेरा इन दोनों फिगर्स में से कोई एक फिगर होना चाहिए, बट मेरा क्या है? हाफ पिन ब्लैक हो रही है, तो दैट मींस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री रोटेशन नहीं दिख रहा मुझे, दिस इज द ओनली रोटेशन वाला फिगर, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोग को दिखा दिए, समझा दिए, बता दिए। अभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, अदरवाइज चलो दूसरे सवाल के ऊपर। चलिए जी, shall we move on to the next question? Okay, we have. ध्यान से अगर मैं इस वापस सवाल को देखता हूं तो मुझे पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा सिमिलैरिटी या सिंक दिख रहा है, जो कि सिंक्रोनाइजेशन या समीकरण जिसको हम बोलते हैं, है ना? मतलब समानता दिख रही है मुझे, ठीक है? सॉरी, समानता दिख रही है भाई। ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के एक एज पे, सॉरी एक वर्टाइस पे या वर्टेक्स पे लाइन खिंची हुई है एक्स्ट्रा और एक प्लस का साइन बना हुआ है गोले के अंदर। मूविंग ऑन फर्दर, दूसरे वर्टेक्स पे आपको लाइन एक्स्ट्रा एडिशनल दिखती है और उस गोले के अंदर आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, ठीक है? फर्दर ऑन मूव करते हो तो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एक वर्टेक्स पे आपको एक और लाइन दिखती है और उस लाइन के एडिशनल आपको एक फिगर और नजर आता है। तो मतलब ये कह सकता हूं कि भाई वो जो पिन है उसका हेड कभी सर्कल है तो कभी स्क्वायर है ना? तो अभी अगर मैं एक सिमिलैरिटी वाइज आप लोगों से बात करूं तो मुझे जो चीज बेसिक समझ में आती है वो ये समझ में आ रही है कि भाई ये यहां से उठ करके इधर आ गया, ठीक है? तो अगर ये यहां से उठ करके इधर आ गया तो दैट मींस इसी साइड पे था। ये किस साइड पे था? ये इसी साइड पे था, ठीक है?
तो अगर ये इसी साइड पे था और नीचे की तरफ आ गया तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से उठ करके इधर आ जाएगा? ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर जो कुछ बनेगा वो शायद कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ऐसा अगर कुछ स्ट्रक्चर मुझे मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो बहुत ही बुरी बात है। बट ऑप्शन नंबर ए अगर मैं चेक करता हूं, सॉरी मैंने स्क्वायर बनाना था, मैं सर्कल बना करके फ्री हो गया। एक मिनट रुक जाओ, ये लो अंदर, अच्छा डायगोनल्स पे नहीं है, इट इज ऑन द एजेस, सॉरी साइड्स नॉट एजेस। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चरिंग है। ठीक है, तो ये अगर कोई स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है तो वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बी के अंदर एज पे चेंज हो गया और यहां पर ऑपोजिट साइड आ गया, तो अगर ये होता मेरा थर्ड फिगर तो मैं इसको बना सकता था अपना आंसर, बट लॉजिकली ये है और सेम साइड पे है तो नीचे की तरफ ही एक्सटेंड होगा। दिस माइट बी अ कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट, बट ऑपोजिट साइड आ रहा है, यहां से ऑपोजिट, यहां से ऑपोजिट। ठीक है, तो यहां से भी ऑपोजिट आएगा, सेम साइड पर इधर साइड वाली में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए मेरा फाइनल आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए, वी शुड मूव ऑन फर्दर टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। ओ भाई, लिफाफा बना हुआ है ना? ये लिफाफे में खत तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट जो भी है उसको हम अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन तुम लोग के सामने है, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखो और ध्यान से देख करके मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन में करना क्या है। याद है, डॉल्फिन पूल याद है? सो क्वेश्चन देख करके तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देख करके तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। सो क्वेश्चन देख करके तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंज हो रहा है यार। देखो यहां है, फिर कहां आया, यहां से खिसक करके इधर आया, एंड उसी के साथ साथ अगर आप देख रहे हो तो ये जो ट्राइंगल है दैट इज हाफ कलर्ड वाला स्ट्रक्चर, ये कलर्ड वाला स्ट्रक्चर भी आपके जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसके साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एक्सटेंडेड पार्ट के साथ साथ चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? मतलब मैं यहां से इसको इधर रोटेट कर रहा हूं तो ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है वो मेरा इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब दिस इज शिफ्टिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज इज नॉट शिफ्टिंग। मतलब अगर ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल की तरह ही दिख रहा है, और इसके साथ साथ मेरा ये ट्रायंगल और ये एक्सटेंडेड पार्ट रेगुलरली शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस शिफ्टिंग को देखते हुए मैं मेरा चौथा जो फिगर बनेगा, क्या मैं उसको ये कह सकता हूं कि ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो इधर आ जाएगा, एंड एक्सटेंडेड पार्ट इधर आते ही मेरा ये ट्रायंगुलर पार्ट इधर आ जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक अकेला ऑप्शन ऐसा है जो कि शिफ्टिंग को सफाइस कर रहा है एंड मुझे ये बता रहा है कि भैया आपका आंसर जो है एकदम सही है, आपने जो आइडेंटिफिकेशन लगाया है वो एकदम सही है। अगर आप लोग इसके पॉइंट लिखना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज द एक्सटेंडेड पार्ट एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है,
शॉर्ट फॉर्म ही लिखूंगा, तुम लोग को भी आदत हो गई होगी अभी तक शॉर्ट फॉर्म की। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर का। वाइल क्लियर है? मतलब मेरा रेक्टेंगल एज इट इज है और मेरा ऑप्शन सी फाइनल आंसर हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू हैव रिटन द एक्सप्लेनेशन टू दिस पार्ट। चले अगले सवाल पे। चले क्या भाई अगले सवाल पे? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो रहा है भाई? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैं आप लोगों को एक ये स्ट्रक्चर जो है ना मैं बाहर बना करके दिखाना चाहता हूं। लेट्स डू दिस। ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, और मेरी कोई भी साइड जो है ट्रायंगल से टच नहीं कर रही है। द अदर पार्ट इज, अच्छा ये वर्टाइस को भी टच करते हुए नहीं निकल रहा है। दैट इज ऑल्सो कूल विद मी एंड दिस इज डन, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अभी मैं क्या करता हूं कि मुझे एक जो एक्टिविटी पता है वो मैं ये कर सकता हूं, ये लो, ठीक है। दूसरी चीज, क्या मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अभी समझ में आया क्या किया मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर 1 बनाया था जिसमें मैंने डायगोनल्स बनाए थे और एक स्क्वायर बाहर बनाया था। अभी मैंने क्या किया, ये मेरा सेकंड फिगर है विच इज दिस। मतलब अगर मैं इरेज करने की कंडीशन पे आता हूं तो मैंने क्या करा, मैंने डायगोनल्स हटाए और मैंने स्क्वायर हटाया। क्या हटाया? डायगोनल्स हटाए और मैंने स्क्वायर हटाया, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं रिमूव दी ठीक। अभी अगर मैं रिमूव करता हूं डायगोनल्स और स्क्वायर्स को इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर से तो मुझे क्या चीज मिलने वाली है? आई गेस आई नो, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यही स्ट्रक्चर मेरे सामने है। मैंने सिंपल सी क्या पॉइंट पढ़ा, मैंने कहा डायगोनल्स हटाओ और स्क्वायर हटाओ, ठीक है। लेट्स रिमूव द डायगोनल्स एंड द स्क्वायर। लेट्स रिमूव द डायगोनल्स एंड द स्क्वायर। मेरे पास जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में बन के आया जब मैंने डायगोनल्स और स्क्वायर्स हटाए, तो मेरे पास फिर क्या था, ऐड द डॉट, ठीक है। क्या करो, डॉट को ऐड कर दो या ऐड अ डॉट इन सेंटर। अभी डॉट को सेंटर में ऐड किया तो मुझे कहीं ना कहीं तक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जॉइन दीज। ये लो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे हां सर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो लाइन यही है, स्क्वायर हटाओ
डायगोनल्स हटाओ, डायगोनल्स जैसे ही हटते हैं तो सेंटर पे एक डॉट लगा दो, तो आपका जो है फोर्थ फिगर आप लोगों के सामने बन के आ जाएगा, विच यू विल से कि भाई ऑप्शन सी मेरा फोर्थ फिगर है। ठीक, क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से क्लैरिटी आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ओहो, ये गेम तो सर बचपन में बहुत खेले हैं, ये गेम तो सर बचपन में बहुत खेले हैं। अच्छा है, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने, और माइन्यूट स्ट्रक्चर्स में मजा बहुत आता है ना, सॉल्व करने में। ध्यान से देखो यार, क्या गणित खेली जा रही है। ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में रिलेटेबिलिटी तुम लोग को दिखना चाहिए। कैसे रिलेटेबिलिटी दिखेगा ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ओलंपियाड लेवल सेशन है, इसीलिए कुछ डिफरेंट होना चाहिए, है ना। वाई शुड नॉर्मल स्टूडेंट्स हैव ऑल द फन, है ना। वाई एंट वी हैविंग ऑल द फन, तो वील हैव फन। एरो जो बनाए ना मैंने, इनको ध्यान से देखो, इसका मतलब है ऑप्शन ए और बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। दूसरा जो मैंने बनाया, सी एंड डी आर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स टू ईच अदर। अगर मैं दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करता हूं तो मुझे जो मेन डिफरेंस दिखता है वो दिखता है सर्कल 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 सर्कल। मतलब यहां 3 सर्कल, यहां पर 4 सर्कल, यहां पर 2 क्रॉस, यहां पर भी 2 क्रॉस। ठीक, अभी इन दोनों में सिमिलैरिटी तो मुझे दिख गई, क्या मैं इन दोनों को इससे रिलेट कर सकता हूं? तो मैं ध्यान से अगर देखता हूं तो यहां पर 3 सर्कल, ये 3 सर्कल और ये 2 क्रॉस, ये 2 क्रॉस। मतलब दिस इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन दी सी फिगर एंड दिस वे में आपको ये कह सकते हो आप कि बी विल बी रिपीटेड इन डी, बट स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी? ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, ठीक है, पहले मैं ऐसे सॉल्व करता हूं इस स्ट्रक्चर को। कैसे? मतलब ए जो है यहां पर रिपीट हुआ काउंट वाइज, कैसा? 3 सर्कल 2 क्रॉस, 3 सर्कल 2 क्रॉस। तो इसका मतलब बी जो है डी में रिपीट होगा, 4 सर्कल 2 क्रॉस, जहां है उसको अपना आंसर बना सकते हो। ठीक, अब तुम ये बोलोगे कि सर यहां पर हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि 4 सर्कल 2 क्रॉस तो समझ में आ गया सर, तो ऑप्शन जो है मेरा सी होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो मैंने आप लोगों को यह बताया, क्या कि ए वापस रिपीट हुआ, इसका मतलब बी वापस रिपीट होगा, यानी कि 1-2-1-2 वाली सीरीज चल रही होगी सर। ठीक, दूसरे तरीके से अगर मैं आप लोगों को इसको समझाता हूं तो भी आपका ऑप्शन सी ही आएगा। ध्यान से देखो यार, 2 क्रॉस 2 क्रॉस, 3 सर्कल 4 सर्कल, क्या हुआ? ए और बी का रिलेशन जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें ध्यान से देखो, 2 क्रॉस 2 क्रॉस, 3 सर्कल 4 सर्कल। ठीक है, अभी यहां वाले फिगर को मैं अगर इससे रिलेट करता हूं, जो कि मैंने नीचे एरोज आप लोगों के लिए बनाए, उसके हिसाब से 2 क्रॉस 3 सर्कल हैं, तो अगर ये दोनों फिगर्स आइडेंटिकल हैं या सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, तो इन दोनों को भी ए और बी का स्ट्रक्चरिंग फॉलो करना होगा, विच विल समहाउ सफाइस माई कंडीशन कि भाई मेरे क्रॉस तो 2 रहेंगे, सर्कल्स जो हैं वो 4 हो जाएंगे। तो 4 सर्कल मुझे कहां दिख रहे हैं? यहां पे भी दिख रहे हैं, बट यहां क्रॉस 2 नहीं दिख रहे हैं, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी माय आंसर। यहां पर तो गणित ही उल्टी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पर मेरा आंसर जो है वो सेम आया।
टाइप 1 या पैटर्न 1 मेरा ये हुआ। पैटर्न 2 मेरा क्या है कि भाई नंबर्स ऑफ क्रॉसेस remains same but कैसे? नंबर्स ऑफ क्रॉसेस रिमेन सेम, दो क्रॉस दो क्रॉस दो क्रॉस, बट सर्कल्स आर इंक्रीजिंग, 3 4 3 4 4 4। ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो। बहुत इजी है यार, ये इजी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओरिजिनल फिगर, ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर कॉल्ड? ये मुझे बता दो आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो, नहीं पता तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना है? QUADRI, ऐसा कुछ नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका, क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है। नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है? यहां से यहां जाने पर आपको ये दिखता है कि ट्राइंगल बन रहा है किसके अंदर? एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो वापस से पिछले वाले क्वेश्चन का रिपीटिशन है और बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि यहां पर ट्राइंगल तो बनेगा। इससे मुझे यह पता चलता है कि ट्राइंगल तो बन गया सर, बट ट्राइंगल के अंदर एक स्ट्रक्चर और बनेगा, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज हियर एज वेल, बट एक एडिशन है। क्या है? एडिशन है। क्या है? एडिशन है। तो अगर एडिशन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल के अंदर ही एक एडिशन हो रहा है। दैट मींस ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ये ऑप्शन सी खत्म, डी खत्म, ए खत्म। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर एक एडिशन होगा और ये यहां पर आपको जो है क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। क्लियर? क्लियर हो गया क्या? ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर सॉरी, ए एंड बी आर रिलेटेड, देन सी एंड डी हैज टू फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो एक मेन फिगर, इनिशियल फिगर जो था आपका, क्लियर है? इनिशियल फिगर और एड ऑन फिगर, आपके पास दो चीजें रहने वाली हैं। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है यार, एरोज वाला। इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। क्वेश्चन सेम है, मतलब क्वेश्चन सेम है, बट फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है। क्या है? क्वेश्चन सेम है, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इजी लगेगा तुम लोग को। देख रहे हो क्या?
भाई इन्वर्टेड इमेज नाम से कुछ सुना है क्या कभी जिंदगी में? इन्वर्टेड इमेज नाम से कुछ सुना है अगर जिंदगी में, तो तुम लोग ये इजीली समझ जाओगे कि यहां क्या हो रहा है। यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये वाला एरो देखो यार क्या कर रखा है, इस एरो को उठा करके ऐसा पटक दिया, इस एरो को उठा करके ऐसा पटक दिया, इस एरो को उठा करके ऐसा पटक दिया, और इस एरो को उठा करके ऐसा पटक दिया। तो मतलब यहां से पकड़ा घुमा दिया, यहां से पकड़ा घुमा दिया, यहां से पकड़ा घुमा दिया, यहां से पकड़ के घुमा दिया। अभी ये घूमने के बाद वाला स्ट्रक्चर था कौन सा? ए को घुमाया तो बी बना, तो सी को घुमाने के बाद ये बनना चाहिए, राइट? ठीक है। अभी अगर मैं सी को घुमाता हूं तो कैसे घुमाना है ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेटरल इन्वर्जन मुझे यहां दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप लेटरल इन्वर्जन इन्वर्टेड इमेज अगर आप यहां दिखाते हो तो क्या करोगे? इसको इधर रखना पड़ेगा आपको, राइट है? चलो देख लेते हैं भाई। ये मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं, ऑप्शन बी सही दिख रहा है। बार ये जो है ना, इधर देख रहे हो, ये इन्वर्ट नहीं हुआ, ये एज इट इज है। क्या है? ये एज इट इज है। क्या है? ये एज इट इज है। ठीक है। ये ऐसे भी घूम सकता है, ये तो घूम रहा है सर, ये भी घूम रहा है सर, बट ये भी घूम रहा है सर, और ये उल्टा घूम रहा है सर। ठीक है। तो इन्वर्जन यहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, मतलब पैटर्न ऑफ इन्वर्जन इज डिफरेंट इन एवरीथिंग। भाई या तो इधर 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 ऐसा कुछ घुमा देते हैं, ठीक है, बट अगर मैं देखता हूं तो इसको उठा करके यहां रखा, इसको उठा करके यहां रखा, इसको उठा करके यहां रखा, और इसको उठा करके यहां रखा। कहां से? मतलब मैंने फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट का इन्वर्जन घुमाया, या फिर ऐसे देखूंगा तो लेफ्ट टू राइट है, ऐसे देखूंगा तो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है। तो यहां पर भी मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, बट राइट टू लेफ्ट अगर है तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। इसका उल्टा अगर बनाता हूं तो मैं लेफ्ट टू राइट बनाऊंगा। कैसे? लेफ्ट टू राइट बनाऊंगा, या अगर ऐसे देखता हूं तो राइट टू लेफ्ट बनाऊंगा। अगर मैं राइट टू लेफ्ट बनाता हूं, इसको क्या करता हूं? राइट टू लेफ्ट बनाता हूं। तो लेट्स से कि दिस इज हैपनिंग, एक ठीक उल्टा क्या होगा? ये यहां ऐसे, ठीक, ये है तो ये जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और इसको जो है मैं ऐसे घुमाऊंगा वापस से, तो ये इधर और इधर हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माई स्ट्रक्चर। अब ये जहां पे भी आप लोगों को दिख रहा हो उसको अपना आंसर बना लो। ये तो ठीक है सर, ये भी ठीक है सर, ये उल्टा हो गया सर, नो। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, बट ये उल्टा हो गया सर, नो। ये ठीक है, ये उल्टा हो गया सर, थर्ड ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन नंबर 4 सर अजीब ही हो गया सर, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी माई आंसर। आखिरी बचा हुआ था, चेक करना है चेक कर लो, बट चेक करने की भी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी दी थर्ड इमेज इन दी स्ट्रक्चर। ठीक। रोटेशन ए की डायरेक्शन में चारों का होना है, दिस इज द रूल। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल, स्क्वायर और फिर फर्दर ऑन स्क्वायर का डिवीजन। ठीक है। आंसर आप लोगों को साफ समझ में आ गया होगा, आंसर आप लोगों को साफ समझ में आ गया होगा, है ना? बहुत इजी सवाल है। There is no toughness in this type of a question here. ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये दोनों ब्लैंक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इनिशियल फिगर कौन सा? इनिशियल फिगर सर्कल है और स्क्वायर है, ठीक। सेकेंडरी फिगर अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे ये तो डेफिनेटली श्योर है कि सर्कल ही बनेगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस में सर्कल है। अब मुझे दूसरी चीज जो देखनी है, इसमें और इसमें क्या
डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, हाफ टी स्ट्रक्चर बन रहा है, ये रहा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे भी जो सर्कल आएगा उसमें एज इट इज ऐसा ही स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बट मैं ये कह देता हूं कि टी स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनेगा तो सही, बट एग्जैक्ट टी नहीं बनेगा, और अगर बनेगा भी तो हाफ सर्कल में बनेगा, ये हाफ सर्कल में बनेगा, फुल सर्कल नहीं बन सकता, क्योंकि अगर फुल बनना होता तो इसमें भी ऐसा यहां पर आपको दिख रहा होता, बट ये नहीं दिख रहा। दैट क्लैरिफाइज टू मी कि मुझे हाफ फिगर के अंदर ही चेंजेस करने हैं, विच टेल्स मी कि अगर मेरा फिगर यहां है तो मैं या तो ऐसा स्ट्रक्चर देख लूं, अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा तो इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो मैं ये यहां पर और ये यहां पर देखना चाहूंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, इजी है, मतलब सॉर्ट ऑफ इजी इजी क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इनको आप खुद भी कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एरोज और एरोहेड वाला कुछ पार्टीशन है, ठीक है, एरो और एरोहेड वाला कुछ पार्टीशन है। समझ में आ रहा है क्या? इजी भी है, बट दिमाग फिराने वाला क्वेश्चन भी है। इजी भी है बट दिमाग फिराने वाला क्वेश्चन भी है। कुछ सिमिलैरिटी तुम्हें ऐसी लगेगी कि यार ये हो सकती है, बट फिर तुम्हें अगले ही पल ऐसा लगेगा कि यार शिट, ये नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्या हो रहा है? इधर से घूम के ऊपर चला गया, यहां से घूम के ऊपर चला गया ये एरो इधर, और अच्छा अगर ये मैं घुमाता भी तो मेरे एरोज नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे थे, वो ऊपर की तरफ पॉइंट हो गए। देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। क्या हो रहा है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट क्या है, ऊपर गया, तो मतलब मैंने ये कह दिया कि सर ये ऐसा आ गया। अब अगर ये ऐसे आ गया तो इसका मतलब इसके सामने वाले एरो भी ऐसे आना चाहिए। अगर ये एरो ऐसे है तो दैट मींस मेरे ये दोनों एरोज जो हैं वो इस तरफ आएंगे और एक्चुअली डाउनग्रेड होना चाहिए, ठीक है। बट हो क्या रहा है, ये घूमा तो सही, बट ये जो एरोज हैं, ये वाले जो एरोज हैं, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। हुआ क्या कि ये दोनों तो शिफ्ट हुए, कहां? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और ये एरो जो डाउनवर्ड्स थे वो इन्वर्ट हो गए। क्या हो गए? इन्वर्ट हो गए। ये एरोज ऐसे हुए, इसका मतलब इन्वर्ट हो गए, ठीक। तो अभी अगर मैं इनको जो है ऐसा ही क्लॉकवाइज रोटेशन देता हूं
तो ऐसा ही क्लॉकवाइज रोटेशन देने पर ये दोनों एरोज ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ऊपर और नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद मुझे क्या चीज देखने को मिलेगी, ये जो ऊपर की तरफ एरो है वो, एक सेकेंड, ठीक है, तो मुझे उल्टा इसकी तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि सी वाले को पहले बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से मुझे रोटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर पॉसिबली होना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ, मैंने इसको रोटेशन दिया तो अब देखो हो क्या रहा है कि इससे इसमें जाने पर लेटरल इन्वर्जन हो रहा था, यानी कि यहां से यहां जाने पर लेटरल इन्वर्जन होगा, तो मैं इसको वापस पीछे घुमाता हूं, क्या करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, और ये इन्वर्टेड इमेज आनी चाहिए। मतलब ये एरो मेरा इधर, ये वाला इधर, ये वाला किधर, ऐसा घूमेगा ये, तो ये नीचे की तरफ। ठीक, बट ये दोनों एरोज जो है मेरे, ये दोनों मेरे जो एरोज हैं, ये मेरे जो हैं इन्वर्जन पे आएंगे, तो इसका मतलब ये आएगा इस तरफ फेस, तो इधर फेस होना चाहिए, विच क्लैरिफाइज कि मेरा फेस इधर होना चाहिए। ऐसा कुछ स्ट्रक्चरिंग मेरे पास बनके आना चाहिए ऑप्शन सी में, जिसको कि मैं लिटरली इन्वर्ट अगर करता हूं, क्या करता हूं, क्लॉकवाइज घुमाता हूं, तो क्लॉकवाइज घुमाने पर मुझे ये इमेज बनेगी, ये ऐसा, और ये नीचे की तरफ, और ये इन्वर्जन पे, यानी कि ये नीचे और ये नीचे, तो मेरे को ऐसा एक फिगर बनेगा। तो दैट मीन्स मेरा सी ये है और मेरा डी ऑलरेडी मुझे जो दे रखा है वो ये है। ठीक है, तो सी इज गोइंग टू बी माई आंसर हेयर, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी माई आंसर। ठीक, इन्वर्टेड इमेज मुझे मिल रही है, क्या मिल रही है, इन्वर्टेड इमेज मुझे मिल रही है। क्लियर है भाई? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो कि क्या कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में भी मुझे यही पता है कि मुझे ए और बी में जो कैरेक्टरिस्टिक चल रही है उसको मुझे यहां पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग इजी। क्या हो रहा है, पहले ट्राइंगल जो है इसका मुंह घूम रहा है इधर, और ये एज इट इज है, मतलब इसका बेस एज इट इज है, बट ये छोटा हो गया और ट्राइंगल से एस जो है वो बड़ा हो गया, बट इन्वर्ट हो रही है इमेज। क्या हो रही है, इन्वर्ट हो रही है। ध्यान से देखो, इन्वर्जन भी हो रहा है और साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक, बी से ए में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या ए से बी में क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसा मान सकते हो आप। तो इसको एंटी क्लॉक, इसको क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, मतलब ये ऐसा पीछे की तरफ घूमना चाहिए। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको आप इधर घुमाओगे, तो दैट मींस ये एरो जो है वो छोटू हो जाएगा, एंड ये जो है भाई साहब इनका इन्वर्जन होगा। कैसे, बेस एज इट इज रहेगा, ठीक है, बेस एज इट इज रहेगा, एंड अगर आप बेस देख रहे हो तो ये बेस पॉसिबली होना चाहिए, ये एज इट इज रहेगा, तो एरो जो मेरे पास है वो बड़ा होना चाहिए, एंड एरो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये ऐसा कुछ फिगर हमें देखने को मिलेगा, बट एस भी उल्टा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, ये हमें यहां देखने को चीज मिलेगी विच विल बी सॉर्ट ऑफ दिस। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलेगा। तो मेरे पास अगर ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर है तो वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वापस वही इन्वर्ट हो रही है इमेज, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रही है इमेज और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अगर इससे इधर जाते हो तो क्लॉकवाइज, तो मतलब इससे पीछे आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से यहां आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से यहां आओगे तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मतलब पीछे की तरफ जाना है तो इसको भी पीछे ले लो, विच सेज यहां से यहां क्लॉकवाइज, तो इधर उल्टा जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा।
दैट मींस ये यूं घूमेगा और इन्वर्जन में ये एरो इधर की तरफ, दैट इज दिस। एंड अगर ये ऐसा घूमता है तो टॉप मोस्ट पार्ट इज योर हेड, जो कि बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहां पे भी ये घूम गया है तो बाहर की तरफ ये रहा, एंड द बेस रिमेन्स सेम, तो बेस एज इट इज है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से नोट कर लो यार इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से नोट कर लो इसको। ठीक है, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम इसी चैप्टर का रिवीजन करेंगे, एक बार देखेंगे कुछ और अगर क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए ला सका तो मैं डेफिनेटली लेकर के आऊंगा। एंड फिर हम ये देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर ऐसा मुझे लगा कि इसमें और क्वेश्चंस मुझे कराने चाहिए तो मैं डेफिनेटली लेकर के आऊंगा। अदरवाइज कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल yet, please do subscribe and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos। एंड वापस बता रहा हूं भाई, प्राइस हाइक होने वाला है, तो फटाफट से तुरंत प्रभाव से अगर एनरोलमेंट करवाना है तो एनरोलमेंट करवा लो ऑन द लोअर कॉस्ट, जो कि अभी चल रही है। ठीक है, आगे अगर आप थोड़ा सा वेट करते हो तो योर प्राइस विल इंक्रीज, जो कि पैकेज का प्राइस है वो 20% इंक्रीज होने वाला है। तो कृपया करके एनरोलमेंट कराते रहो, मजे लेते रहो, हमारे साथ बने रहो, पढ़ते रहो, एंड इसी तरीके से हमारी फैमिली को और बढ़ाते रहो। सो कीप ज्वाइनिंग द फैमिली मेंबर्स ऑफ 7000 प्लस मेंबर्स। ठीक है, तो मतलब यार 7000 7500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ और लोगों को भी जोड़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चलेंगे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया करते चलेंगे। टिल देन बी विद मी, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एवरीवन।